Welcome to my class, student. It's English and Alien Hand. We are doing I Want Something in a Cage and this is a question answer session and this is session 4. इस स्टोरी में आपने क्या देखा? इस स्टोरी में आपने मिस्टर पर्सल की स्टोरी सुनी जो एक पेट शॉप ओनर है. उनके यहाँ पे यूजुअली कस्टमर आते हैं और उनके जो जितने भी उन्होंने जानवर छोटे छोटे रख रखे हैं, बर्ड्स रख रखे उनको पसंद करते हैं, लेकर जाते हैं. एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ही रफ डे था और बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी और उस दिन वो पेपर पढ़ रहे थे. अचानक उन्होंने नजर उठाई तो उन्होंने देखा एक स्ट्रेंजर जो है दुकान के अंदर है और ये बहुत ही अनयूजुअल था क्योंकि जब कभी भी कोई कस्टमर आता था वो एक बेल बजती थी जो कि डोर के ऊपर थी. उस दिन वो बेल नहीं बजी थी. वो जो कस्टमर आया उसने चारों तरफ वो अपनी नजरें घुमा रहा था. तो मिस्टर पर्सल ने उनसे पूछा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. तो स्ट्रेंजर ने कहा कि मुझे केज में रखने के लिए कुछ चाहिए. मिस्टर पर्सन ने उन्हें कहा मैं आपको सफेद रैट्स दे सकता हूँ, व्हाइट रैट्स बहुत ही अच्छी किस्म के हैं हमारे यहाँ नस्ल के. उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ चाहिए जिनके पंख हों, जो उड़ते हों. फिर उसने खुद ही एक पेयर ऑफ व्हाइट स्नोई बर्ड्स उसने चूज किया. मिस्टर पर्सन ने उसका प्राइस बताया $5.50. तो उस इंसान ने कहा, स्ट्रेंजर ने कहा नहीं, मेरे पास सिर्फ $5 है. तो मिस्टर पर्सन ने कैलकुलेशन किया कि उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्होंने $5 में वो दे दिया. फिर उस इंसान ने पूछा कि आपको पता है मुझे $5 अर्न करने में कितना समय लगा. मिस्टर पर्सन ने पूछा कितना. तो उसने कहा 10 साल. हर साल 50 सेंट्स उसने अर्न किए. और क्या कहा उसने, बातों बातों में उसने बताया कि वो 10 साल की सजा काट के आया हुआ है और लोगों ने उनको क्या क्या, जेल अथॉरिटी ने उनको $5 दिए, एक सस्ता सा सूट दिया और क्या एडवाइस किया कि नॉट टू बी कॉट अगेन, फिर से मत पकड़े जाना. मिस्टर पर्सल बहुत ही ज्यादा डर गए. लेकिन वो जब तक वो कुछ कहते हैं कि भाई कैसी केयर लेना है इस डब की, तब तक वो कस्टमर निकल चुका था. उन्होंने जाके धीरे से उन्होंने अपनी खिड़की से देखा तो उसने क्या किया, स्ट्रेंजर ने जो उसने पेयर ऑफ डव लिया था उसको उसने हवा में छोड़ दिया, दैट इज फ्री कर दिया. मिस्टर पर्सल बहुत ही अपने आप को इंसल्टेड फील करने लग गए क्योंकि उन्होंने रिड्यूस प्राइस में उसको डव दिया था और उसने तुरंत ही उसको लूज कर दिया. तो ये स्टोरी आपने पढ़ी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. पेज नंबर 38, comprehension check. Write true or false against each of following statements. Mr. Purcell sold birds, cats, dogs and monkeys. True. He was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop. False. बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं थे वो तो उनको आवाजें भी कि अनअवेयर करते थे. वो तो सिर्फ अपने जो डेली रूटीन को करते थे एंड पेपर पढ़ते थे. कोई आता था तो उस कस्टमर से बातें करते थे. क्यों वो बहुत ही कंसर्न नहीं थे, कैसे पता चलता है, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो बिविल्डर थे, फ्राइटेंड थे, राइट, फ्रेंटिक सर्कल्स लेते थे उनकी दुकान में. तो इन सब से पता चलता था कि वो उन जानवरों के प्रति बहुत ही ज्यादा कंसर्न नहीं थे. Now he was impressed by the customer who bought the 2 doves. False. वो impressed नहीं थे. He was a successful shop owner, though insensitive and cold as a person. यहाँ भी false क्योंकि यहाँ पर though insensitive, cold as a person, he was a successful shop owner. नहीं, he was not a successful shop owner. He was like a simple shop owner. यहाँ पर क्यों, क्योंकि वो कैलकुलेशन करते थे और फिर वो जैसे जो कस्टमर रहता था उसकी नीड को समझते थे और सजेस्ट करते थे. बट ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल शॉप ओनर क्योंकि बहुत कम उनके यहाँ पर कस्टमर्स भी आते थे. नाउ व्हाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल. मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल बिकॉज लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज which gives him the appearance of a wise and genial owl. जैसे कि उल्लू की आंखें होती है वैसे उनकी आंखें लगती थी जब वो ग्लासेस पहनते थे. From the third paragraph, pick out words associated with cries of birds and words associated with noise. तो words suggestive of confusion and fear. तो ये 3 तरह के words हैं. पहला cries of birds,
सेकेंड नॉइज एंड थर्ड वर्ड सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर। तो देखिए आप कैसे वर्ड से हम एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। विस्पर, ट्वीटर्स, चीप्स एंड स्क्विक्स क्या है? क्राइज ऑफ बर्ड्स। रसलिंग, स्क्विल्स एंड स्क्विक्स क्या है? नॉइज, चूंकि वहां पर नॉइज होती थी। फ्रेंटिक, फ्राइटेन, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग क्या है? जो कंफ्यूजन एंड फियर को ये सारे वर्ड्स डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं। Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. तो मिस्टर पर्सल को इन सब आवाजों से कोई मतलब नहीं था, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ वो मोनोटोनस जो घड़ी की टिक टिक होती थी वही सुनाई पड़ती थी। Now, what does it refer to? It was a rough day. Why does Mr. Purcell not hear it clearly? Answer, it refers to the chirping, squeaking and meowing of the birds and animals in the shop of Mr. Purcell. Mr. Purcell not hear it clearly because he heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock and pay no attention to it as it was a daily routine. तो मिस्टर पर्सल को क्यों वो सुनाई नहीं पड़ता था, क्यों उससे अफेक्टेड नहीं होते थे? क्योंकि उनका डेली का था, वो डेली आते थे, अपनी शॉप खोलते थे। तो जो जीवित, जो उनके यहाँ पे जो एनिमल्स हैं छोटे छोटे, जो उनके यहाँ बर्ड्स हैं, वो आवाजें करते थे, वो मूवमेंट्स करते थे। तो मिस्टर पर्सल जो थे वो हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही वो उन पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनके लिए रूटीन था, उनको नॉइज जैसा नहीं लगता था। उनका ध्यान सिर्फ वो मोनोटोनस जो टिकिंग ऑफ अ फेमिलियर क्लॉक है उन पे ज्यादा रहता था, वही उनको ज्यादा सुनाई पड़ता था। Now page 42 comprehension check. Do you think the atmosphere of Mr. Purcell's shop was cheerful or depressing? Give reasons for your answer. तो क्यों जो है वो cheerful और depressing था या cheerful था उनका atmosphere? The atmosphere of Mr. Purcell's shop was depressing because a constant stir of movement pervaded his shop. क्योंकि उनके दुकान में कांस्टेंट एक हलचल रहती थी। स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप एंड द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थे, वो काफी नॉइज करते थे। सेम्स लाइक दे आर नॉट हैप्पी इन देयर केजेस, और ऐसा लगता था कि वो बहुत हैप्पी नहीं है अपने केज में। डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट? The stranger was peculiar man who was wearing shiny shoes and cheap, ill-fitted but a new suit. तो स्ट्रेंजर का हमने अपीयरेंस यहाँ पर दिखाया, कैसा था अपीयरेंस? उसने क्या किया था? शाइनी शूज पहने थे, लेकिन सस्ता इल-फिटेड सूट पहना था, नया सूट। He had a शटलिंग ग्लांस, और उसके जो ग्लांस था वो शटलिंग था, टू एंड फ्रो वो देखता जा रहा था बार बार। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उसके बहुत छोटे छोटे कटे हुए बाल थे। ही वॉन्टेड समथिंग स्मॉल इन अ केज विथ विंग्स, वो अपने केज के लिए समथिंग स्मॉल इन अ केज विथ विंग्स, वो अपने केज के लिए कुछ छोटा पंख वाला पेट चाहता था या कुछ बर्ड चाहता था। The man insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? How had he earned the $5 he had? No, the man didn't insist of No, the man didn't insist on buying doves because he was fond of birds. वो इसीलिए वो doves को नहीं पसंद कर रहा था क्योंकि उसको birds बहुत पसंद थे। वो कुछ और ही सोच रहा था। He didn't ask for the birds directly. Instead, he said that he wanted anything. क्यों हमें ऐसा लगा कि वो बहुत fond of birds नहीं था? क्योंकि हम अगर किसी को चाहते हैं तो हम दुकान में जाके तुरंत बोलते कि हमें ये चाहिए, लेकिन वो बोल रहा था कि कुछ भी आप मुझे दे दो जिसके विंग्स हो या बर्ड्स। अगर मैना, अगर तोता, अगर कोई और भी बर्ड्स होता उस दुकान में तो वो शायद उसे भी पसंद कर लेता, लेकिन उसको वो पेयर ऑफ बर्ड्स उसे वहां दिख गए, डव्स, तो उसने उसको पॉइंट आउट किया था। तो उसने क्या किया, उसने दुकानदार से पूछा था, मिस्टर पर्सल से पूछा था कि आप कुछ भी मुझे दे दो, इट्स ऑल राइट। He didn't ask for the birds directly. Instead, he said that he wanted anything.
with wings in a cage. This shows that he had sympathy for the birds and wanted to see them fly. तो उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो बर्ड्स हैं जो उड़ना चाहती हैं, उड़ सकती हैं क्योंकि उनके पास पंख हैं, वो अगर केज में है तो इससे बड़ी जो दुख की बात कुछ नहीं हो सकती. तो इसीलिए वो बर्ड्स चाहता था और वो उनको उड़ाना चाहता था ताकि वो अपने विंग्स को फैलाकर आसमान में उड़ सके. He earned those $5 by doing hard labor in jail in his 10 years of imprisonment. तो उसने अब वो $5 कहाँ, कैसे उसने अर्न किए थे? उसने वो $5 अर्न किए थे बहुत कड़ी मेहनत करके, जो कि जेल में थी. और जेल में कितने साल की उसकी सजा थी? 10 सालों की सजा थी. तो हाउ विल यू राइट? He earned those $5 by doing hard labor in jail in his 10 years of imprisonment. Was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? क्या वो इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि कैसे केयर किया जाए, कैसे फीड किया जाए डव को? इफ नॉट, वाई नॉट? यदि नहीं तो क्यों? आपने तुरंत देखा जैसे मिस्टर पर्सल बोलने जा रहे थे, एडवाइस देने जा रहे थे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तब तक में वो इंसान बाहर निकल चुका था पेयर ऑफ डव्स के साथ. The stranger was not interested in the care and feeding of the doves because he wanted to set them free. Now exercise के questions हैं. Discuss the following topics in groups. Why, in your opinion, did the man set the doves free? Doves को उसने क्यों free किया? In my opinion, I think that the man must. In my opinion, the man must have set the doves free because he himself had been in jail for 10 years. तो मेरी राय में उसको करना ही था क्योंकि वो खुद वो झेल चुका था, उसको पता था जेल में रहने का दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है. He had been in jail for 10 years. जैसे डव्स केज में थे, वो एक तरह से जेल में है, वैसे ये भी जेल में रह चुका था. He had sympathy for the birds and knew the pain of being imprisoned against the wishes. आप मुक्त होना चाहते हो, आप फ्री होना चाहते हो, लेकिन कोई आपको बंधन में जकड़ के रखता है, आपको आपके काम नहीं करने देता. इसका जो दर्द था वो समझता था. He wanted to see them flying and enjoy their freedom. That is why he bought something with the wing. वो चाहता था, वो उनको उड़ा के देखना चाहता था, उनके जॉय को फील करना चाहता था क्योंकि वो खुद भी अभी फ्री हो गया था और इसीलिए उसने समथिंग विद द विंग्स बाय किया. He wanted to smell the happiness of freedom from cages by setting the doves free. वो अपने फ्रीडम को वो बर्ड्स के फ्रीडम से रिलेट करके उस जॉय को फील करना चाहता था और वो जो खुशबू होती है, जो फ्रीडम की जो स्मेल होती है, उसको वो फील करना चाहता था. इसलिए उसने डव्स को खरीदा और उसने उसको उड़ा दिया. So the way it is written, you need to write the way it is written. He wanted to smell the happiness of freedom from cages by setting the doves free. Why did it make Mr. Purcell feel vaguely insulted? Mr. Purcell felt, यहाँ पर आप felt लिख दो क्योंकि ये past में question है. Felt vaguely insulted when the man bought the doves from Purcell's shop for $5 and then went outside to set them free. Yes, उन्होंने बहुत इंसल्टेड फील किया अपने को जब पर्सल के शॉप से उसने खरीदा डव और वो बाहर जाकर उसने उनको सेट फ्री कर दिया. It was Mr. Purcell who had kept these birds in cage and restricted their freedom. क्योंकि मिस्टर पर्सल ही थे जिन्होंने उस बर्ड्स को केज में रखा था, उनके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया था, उनके फ्रीडम को उसने उनको फ्रीडम नहीं दी थी, रेस्ट्रिक्ट किया था. And the man spent his 10 years of income only to give the doves freedom. और उस आदमी ने क्या किया, अपने 10 साल की जो उसकी जमा पूंजी थी, जो कि उसकी इनकम थी $5, उसको उसने खर्च कर दिया इस डव्स को फ्री करने में, उनको फ्रीडम देने में. So he felt more insulted. तो यहाँ पर उनको अपने आप में बहुत इंसल्ट फील हुआ. So now comes to an end of the chapter with question and answer. In the next class, I shall be with a new chapter. Till then, enjoy the story, learn the question answer. Have a nice day. Thank you.